अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के बकाया शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज वाले। तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है वो के टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है। थ्रोज ए बॉल, एक बॉल को थ्रो करता है अप, ऊपर की तरफ, विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। एट द सेम टाइम, उसी टाइम इट थ्रोज ए सेकेंड बॉल, वो दूसरी बॉल को भी थ्रो करता है स्ट्रेट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। बेटा बात समझ आ गई। विद द सेम स्पीड, जो उसने ऊपर की तरफ जो बॉल को थ्रो किया था उसी स्पीड के साथ बॉल को नीचे की तरफ भी थ्रो करता है दूसरी बॉल को। विच बॉल विल हैव ग्रेटर स्पीड, कौन सी बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी, कब? व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ज़मीन को हिट करेगी, वापस ज़मीन पे आगे लगेगी। इग्नोर द एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को अगर हम इग्नोर कर दें तो। बात समझ आ गई। क्वेश्चन क्या है वो अब हमने देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ये हमारे पास एक टावर कह लेते हैं हम, लेट्स सपोज ये क्या है बेटा, टावर है और ये ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे एक कोई खड़ा है, उसके हाथ में क्या है बेटा, बॉल है। क्या है बेटा, बॉल है। हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। इसके दोनों हाथों में क्या है बेटा, बॉल है, ठीक। तो इसका फ़ोटो भी सही बना लें। अच्छा अब देखो ये क्या करता है, दो बॉल्स हैं, दोनों को एट द सेम टाइम थ्रो करता है। इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, ये बॉल घूमती हुई ज़मीन पर आ जाती है यहाँ पे। बात समझ आ गई। और इस बॉल को क्या करता है बेटा, नीचे की तरफ थ्रो करता है, ये नीचे आ जाती है। समझ आ गई। अब वो ये कहता ये है कि भाई कौन सी बॉल ग्रेटर स्पीड के साथ ही जाके हिट करेगी ज़मीन को। समझ आई। और जो ऊपर से आई वो वाली करेगी ना बेटा। अब चेक करते हैं बेटा कौन सी करती है, ठीक है। कहता ये है कि भाई जो आपने एयर फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे कौन है, आंटी सुगरा जो है, उसको इग्नोर कर दें। इसको क्या कहते हैं बेटा, इग्नोर, ठीक है। एयर फ्रिक्शन को अगर हम इग्नोर कर दें तो फिर क्या होगा, जो उस बॉडी, इस बॉडी को, बॉल को इस बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है ऊपर की तरफ, उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी को प्रोवाइड की है, और वो क्या है बेटा, नीचे की तरफ होगी। लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। समझ आ गई। अब डिफरेंस क्या है, ये तो बॉडी सीधी सीधी नीचे ज़मीन पे आके गिर जाएगी। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, किसको इग्नोर कर दें, एयर फ्रिक्शन को, जिस वेलोसिटी के साथ हमने इसको थ्रो किया है ऊपर की तरफ, घूमता हुआ इधर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0, ठीक है। जब इसके लेवल पे बिल्कुल यहाँ पर पहुँचेगी ये बॉडी घूमकर, तब भी इसकी वेलोसिटी वही वेलोसिटी होगी जिसके साथ हमने इसको ऊपर थ्रो किया था बेटा। बात समझ आ गई। अगर हम एयर फ्रिक्शन क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें, अदरवाइज़ इसकी, अगर एयर फ्रिक्शन यहाँ पे मौजूद हो तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इस पॉइंट के ऊपर कम होगी जिस पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया था बेटा। समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आए हो ज़रा पूछो, दोबारा समझें। एयर फ्रिक्शन को अगर हम कर दें इग्नोर, तो जिस वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंका हमने, फ़र्ज़ कर लें 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम। क्या होती जाएगी, यहाँ जाके क्या हो जाएगी, 0। फिर 0 से नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब जहाँ से थ्रो किया था जब उसी के बराबर हाइट पे पहुँचेगी तब इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जिसके साथ हमने इसको क्या किया था बेटा, थ्रो किया था। बात समझ आ गई। अब इस बॉडी को भी हमने उसी वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ थ्रो किया 30 मीटर पर सेकेंड के साथ, दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, एक ही अपवर्ड है और एक ही। जब ये इस लेवल पे पहुंचता है, ये बॉल पहुंचती है, तब इसकी वेलोसिटी भी इतनी ही वेलोसिटी होती है जब इस डाउनवर्ड बॉडी की वेलोसिटी होती है बेटा। बात समझ आ गई, नहीं आई? नहीं है तो फ़ौरन पूछ लो बेटा। समझ आई? वेलोसिटी कम है, बच्ची भी समझ आ रही है वाली। तो अब देखो बॉल ऊपर की तरफ जाती है, किस तरफ जाती है बेटा, इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है,
बात समझ आ गई? कौन खींचती है? इसके हर लम्हे पे इसको नीचे की तरफ खींचने वाली फोर्स मिल रही है, दैट्स वाई इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बात समझ आ गई? तो फ्रिक्शन तो नहीं है, पहले तो फ्रिक्शन की और ग्रेविटी की वजह से इसकी क्या होती थी? वेलोसिटी कम होती थी। अब सिर्फ फ्रिक्शन वजह से नहीं होगी, ग्रेविटी की वजह से होगी। फ्रिक्शन ख़त्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया बेटा? इग्नोर कर दिया है। समझ आ गई? तो अब देखेंगे गौर से कि जिस वेलोसिटी के साथ हमने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया था, उसी वेलोसिटी जब ये ऊपर पहुंची जीरो वेलोसिटी, लेकिन उस लेवल पे जब दोबारा उसी हाइट पे पहुंचेगी तो उसकी उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी वेलोसिटी के साथ हमने इसको थ्रो किया था बेटा। और उतनी ही वेलोसिटी के साथ इस बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, यानी कि ये नीचे, ये भी नीचे आ रही है बॉडी और ये भी बॉडी नीचे आ रही है। तो दोनों की वेलोसिटीज़ क्या है बेटा? सेम है। दोनों फॉलिंग बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ क्या है बेटा? सेम है। तो ये सेम वेलोसिटी के साथ यहाँ पे ग्राउंड को क्या करेंगे बेटा? हिट करेंगे, सेम वेलोसिटी। बात समझ आ गई? अब गौर से समझो बेटा, डिफरेंस क्या होगा दोनों में? क्या डिफरेंस क्या होगा? ये वाली बॉडी क्या करेगी? जल्दी पहुंच जाएगी, और ये वाली बॉडी क्या करेगी? देर से पहुंचेगी, क्योंकि इसको ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ गया है। समझ आ गई? तो अगर इसको डायरेक्ट ऐसे ही छोड़, दोनों को ऐसे छोड़ देते, फिर दोनों सेम टाइम के साथ पहुंचती बेटा। ठीक है? अच्छा, अब देखो, इसको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, इसको टाइम, डिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? डिस्टेंस कवर्ड, ऊपर वाले का डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा होगा नीचे वाले की निस्बत। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, किस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा? डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा होगा? नीचे वाली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होगा बेटा? अब देखो गौर से कि ये एक पॉइंट था जहाँ से हमने दोनों बॉडीज़ को क्या किया था? थ्रो किया था, और ये इनका फाइनल पॉइंट है जहाँ पे ये बॉडी आगे हिट करती हैं। तो इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम नहीं देखते, ये ऊपर कहाँ गए कहाँ घूम के, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते होते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, वो क्या कहलाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए क्या है बेटा? सेम है। डिस्टेंस किसका ज़्यादा है? इस वाली बॉडी का। ठीक है? कोई बात यहाँ तक समझ ना आई ज़रा पूछ लो। तो दोनों बॉडीज़ सेम वेलोसिटी के साथ जाके ज़मीन को क्या करेंगी? हिट करेंगी। मुश्किल बात कर दी आसान? बहुत ज़्यादा आसान है बेटा। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस। अब हमने कुछ सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करना है, इन विच, जिसमें वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ द कार, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द कार आर, अब उसने ऑप्शंस दे दिया आगे 1 2 3 4 5। ठीक है? आर पैरेलल, वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो सकते हैं, फिर परपेंडिकुलर टू वन अनदर के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दूसरे के साथ क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर हो, v ज़ीरो हो यानी वेलोसिटी ज़ीरो हो, बट a इज़ नॉट ज़ीरो, a ज़ीरो ना हो। ठीक है? एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। वो कहता है a इज़ ज़ीरो, a ज़ीरो हो जाए बट v इज़ नॉट ज़ीरो। ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको एक्सप्लेन करना है, इनकी सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करना है, ये कंडीशन कब होंगी बेटा? बात समझ आ गई? तो अब हम देखते हैं पहले की जो कंडीशन है वो क्या है बेटा? कौन कौन भला? हाँ जी, ठीक है, पहली कंडीशन है पैरेलल की। अब बेटा ज़रा गौर से समझो, अब मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, क्या होगी बेटा? जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी यानी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, तब ये पैरेलल वाली कंडीशन होगी। v और जो आपका एक्सेलरेशन है वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे बेटा? पैरेलल होंगे। क्या होंगे बेटा? पैरेलल होंगे। समझ आ गई? जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी तब v और एक्सेलरेशन एक दूसरे क्या होंगे बेटा? पैरेलल। अब हम देखते हैं कैसे होंगे, ज़रा हम इनके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जो आपकी एक्सेलरेशन होता है वो इज़ इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। अब इसमें वेक्टर कौन सा है? एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ये किस पर डिपेंड करते हैं? डेल्टा v के ऊपर। यानी जो डायरेक्शन डेल्टा v की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? बात समझ आ गई? अब डेल्टा v क्या है?
डेल्टा वी इज इक्वल टू, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। मुश्किल बात कर दी आसान। तो टी की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, अब हमने डायरेक्शन देखने वी और ए की। अब ए की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है? डेल्टा वी पे, सिर्फ वी पे नहीं, डेल्टा वी पे, चेंज इन वेलोसिटी पे बेटा। अब हमें डेल्टा वी मालूम करना, डेल्टा वी किसके बराबर है? तो अब हमने वी एफ और वी एफ माइनस वी आई मालूम करना है, ठीक है। अब ज़रा देखो, क्या हमारे पास कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये, ठीक है, ये क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। अब हम कहते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई है, वेलोसिटी क्या हो गई है बेटा? ये अब क्या हो गई है? फाइनल वेलोसिटी। क्या हो गई है? फाइनल वेलोसिटी। समझ आ गई? अब गौर से समझना, अब हमने करना क्या है, इसको इस तरह से करना है, मालूम क्या करना है? वी एफ माइनस, हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम ये मालूम कर लें वी एफ प्लस माइनस वी आई डेल्टा वी। कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते बेटा, कसम उठाओ। अच्छा, अब हमने वी एफ और माइनस वी आई को ऐड करना, क्या करना है बेटा? तो हम इसका पहले नेगेटिव वेक्टर मालूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? बात समझ आ गई? इसको -1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? तो ये बनेगा माइनस वी आई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसका नेगेटिव वेक्टर मालूम कर लिया। क्या मालूम कर लिया? इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आपस में क्या कर ले? ऐड। क्या कर लें बेटा? तो वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा आपके पास। तो ऐड कैसे करेंगे? पहला वेक्टर वैसे का वैसे ड्रॉ कर देते हैं हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए। पहला वेक्टर वैसे का वैसे, फाइनल वेलोसिटी। जो पहला वेक्टर कौन सा है बेटा? फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके हेड से, पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ करते होते हैं। वो दूसरा वेक्टर क्या है बेटा? माइनस वी आई। क्या है बेटा? क्योंकि प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस वी आई को ऐड कर रहे हैं ना हम। नहीं समझ आ रही? तो माइनस वी आई को इसके हेड से स्टार्ट करेंगे, ये, ठीक है। तो ये माइनस वी आई वेक्टर है बेटा, ठीक। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक। अब देखो, फर्स्ट की टेल कौन सी है? ये वाली, ठीक है। और लास्ट का हेड कौन सा है? ये वाला। समझ आ गई? तो ये डेल्टा वी है। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? डेल्टा वी की डायरेक्शन है ये, यानी डेल्टा वी का मतलब है वी एफ प्लस माइनस वी आई, ये डेल्टा वी के बराबर है। समझ आ गई बेटा? तो अब देखो, डेल्टा वी की डायरेक्शन जो होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? एक्सेलरेशन की। अब देखो, डेल्टा वी की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, किस तरफ है? इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? पता क्या चल गया कि अब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डेल्टा वी की भी है, और वही किसकी है बेटा? एक्सेलरेशन की भी है। दोनों एक दूसरे क्या हुए बेटा? पैरेलल। क्या हुए बेटा? ये पहला केस समझ आ गया सबको। अब हम एंटी पैरेलल वाली बात करते हैं। एंटी पैरेलल कब होंगे? जब आपकी वेलोसिटी क्या हो? डिक्रीजिंग हो बेटा। तो फिर क्या होगा? v जो है एंटी पैरेलल होगा किसके? एक्सेलरेशन के। अब देखो, इसमें एंटी पैरेलल का ये साइन बना, एक ऊपर है, एक नीचे की तरफ है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, दोबारा से ही बातें हैं, लेकिन हम अब ये लिखते नहीं, हम वेक्टर्स के ज़रिए देखते हैं। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। और अब हम क्या करने लगे हैं? एक वी एफ। अब वेलोसिटी क्या करनी है हमने? डिक्रीजिंग। डिक्रीज करेंगे तो वी एफ कम होगी और वी आई ज़्यादा होगी, यानी कुछ इस तरह से। ये वी एफ है हमारे पास, ये क्या है? वी एफ है। समझ आ गई? अब वेलोसिटी क्या है? पहले से कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, फाइनल वेलोसिटी कम। अब हमने क्या मालूम करना है? वी एफ माइनस डेल्टा वी मालूम करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन डेल्टा वी पर डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्शन। डेल्टा वी किसके बराबर? वी एफ माइनस ओवर डेल्टा टी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वी एफ प्लस माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। समझ आ गई? अब हमने ये चीज़ मालूम करनी है
वी एफ में माइनस वी आई ऐड करना है। अब इसका माइनस वी आई पहले मालूम कर लो। कैसे मालूम करते हैं बेटा? बाय एडिंग, बाय मल्टीप्लाइंग -1। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। बात समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। वी एफ में माइनस वी आई क्या करना है हमने? ऐड करना है। क्या करना है बेटा? अब ज़रा देखो ऐड कैसे करते हैं, हेड टू टेलर रूल के ज़रिए। पहला वेक्टर कौन सा है? वी एफ। उसको वैसे का वैसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ कर देता हूँ। बात समझ आ गई? पहला वेक्टर वी एफ वैसे का वैसा। अब देखो दूसरा वेक्टर क्या है? माइनस वी आई। क्या है बेटा? माइनस वी आई। माइनस वी आई को कैसे ड्रॉ करेंगे ज़रा देखो। इसके हेड से ये बेटा समझ आ गई? अच्छा अब ये क्या है? माइनस वी आई। अब ये फर्स्ट वेक्टर की टेल ये थी बेटा यहाँ पे। अब आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना। रिजल्टेंट कैसे करते होते हैं? पहले की टेल और आखिरी का हेड। तो पहले की टेल को आखिरी के हेड से ज्वाइन कर दें। बात समझ आ गई? ये नहीं आई। अब ये किसकी डायरेक्शन है? डेल्टा वी की, यानी वी एफ प्लस माइनस वी आई। नहीं समझ आई तो पूछ लो। अब देखो ये डेल्टा वी की डायरेक्शन है। डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? तो ये भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही है। अब देखो वेलोसिटीज लेफ्ट टू राइट थी। कैसे थी बेटा? लेफ्ट टू, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ गया है? राइट टू लेफ्ट। मुश्किल बात कर दी आसान। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज की डायरेक्शन क्या हो गई हैं? एंटी पैरेलल, ऑपोजिट हो गई है बेटा। जब वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। कोई बात मुश्किल की है बेटा हमने यहाँ तक? अभी तक तो नहीं की। तीसरा केस क्या है बेटा? क्या होंगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होंगी? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे। जब कोई बॉडी किस पाथ में मूव करे बेटा? सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। समझ आ गई? अब देखो कि ये एक बॉडी है जो कि इस तरह से सर्कुलर कोई कर्व पाथ के अलोंग मूव करे। कैसे मूव करे बेटा? कर्व पाथ के अलोंग मूव करे। और ये उस कर्व पाथ का सेंटर है बेटा। मैंने कोई पूरा सर्कल नहीं बनाया, सिर्फ उसका एक कर्व पाथ बना दिया है। और ये उस सर्कल का क्या है बेटा? सेंटर है। ठीक है। अब एक बॉडी जो है वो यहाँ पर है और वो मूव कर रही है। उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी या लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। वो क्या होगी बेटा? अलोंग द टेंजेंट होगी। समझ आ गई? अलोंग द टेंजेंट यानी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बेटा। समझ आई? अब ये सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करती है तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही होती है? जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है। किस तरफ होती है? तो हमने ये पढ़ा हुआ है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो पता क्या चला? जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही होती है तो उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है। और वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं। समझ आ गई? अच्छा अब आखिरी दो केसेस रह गए, वो अभी हम कर लेते हैं। क्या बेटा? क्या है आपका? ए जो है वो v ज़ीरो हो बट a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बात समझ आ गई? ये तो कल भी हमें पढ़ा था, याद है आप लोगों को? जब एक गाड़ी जा रही है वो ब्रेक अप्लाई करती है। ठीक है, ये गाड़ी है हमारे पास, तो ये जाके ब्रेक अप्लाई कर देती है। यहाँ पे यहाँ रुक जाती है। ठीक है, यहाँ स्टॉप हो जाती है ये। ठीक, अब देखो इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0।
लेकिन इसकी पहले वेलोसिटी ज़ीरो नहीं थी, इसकी पहले वेलोसिटी थी लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी क्या हो गई है? ज़ीरो। इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम देखें चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम कर दें तो एक्सेलरेशन हमें पता चल जाता है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो तो फिर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? दोबारा समझो बेटा कि पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो है, ये 5 मीटर पर सेकंड है। जब ये जाके यहाँ से ब्रेक अप्लाई की तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? ये रुक गई बेटा। पहले वेलोसिटी कितनी थी? तो अब वेलोसिटी कितनी हो गई है? तो अब बेटा वेलोसिटी सेम रह रही है ना? क्यों? क्या क्या कैसे चेंज हो रही है? पहले क्या थी, अब कितनी है? तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, चेंज निकालो कितना आएगा? तो 5 आएगा ना। तो ये क्या ये ज़ीरो के बराबर है? नहीं, तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है बेटा। जब चेंज इन वेलोसिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्यों? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। जब चेंज इन वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी, तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी। बात समझ आ गई? तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है? नॉन ज़ीरो है बेटा, तो एक्सेलरेशन भी, लेकिन इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है बेटा। बात समझ आ गई? तो हमने देखा कि वेलोसिटी ज़ीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है बेटा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि वेलोसिटी ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी, ये भी हो सकता है क्योंकि बॉडी रुकी हुई है, मैं स्टेशनरी हूँ, क्या मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा? नो। तो ये कंडीशन भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी है और ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। अब वो क्या कहता है आखिरी पॉइंट में बेटा? v नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट a ज़ीरो हो। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी? अब ये कंडीशन होगी इफ़ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसके साथ मूव करे बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। अब ज़रा देखो गौर से, अगर एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, फिर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव करती रहे, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो बेटा बताओ इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चेंज आया वेलोसिटी में? इधर से इधर तक चेंज आया कोई वेलोसिटी में? इधर से इधर तक चेंज आया वेलोसिटी में? तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? किसके बराबर होगा? ज़ीरो। चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो। तो अब एक्सेलरेशन का फार्मूला देखो ये वाला, तो जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई? तो लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। तो लिखा वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन फिर भी क्या है? ज़ीरो है। तो ये कंडीशन भी है बेटा। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना काफ़ी है, और कंडीशन भी है। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।